हर महादेव। सब शिव भक्तों को मेरा प्रणाम। और जैसा कि आप जानते हैं मेरा चैनल है डिस्कवर डॉली, तो इसमें मैं ट्रैवल, फूड, शॉपिंग, हर चीज़ की मतलब मैं हर टॉपिक पे वीडियो बनाती हूँ। ज़्यादातर मैं ट्रैवल पे वीडियो बनाती हूँ। और जैसा कि आपको पता है, मेरे शॉर्ट्स के ज़रिए आपको पता चल गया होगा कि मैं अमरनाथ जी की यात्रा पे गई हुई थी। तो अब मैं वहाँ से आ गई हूँ और अब मैं इस पूरी ट्रिप का जो कंक्लूज़न है वो मैं इसमें वीडियो में एंड में आपको बताती हूँ कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या सावधानी बरतनी है, क्या खर्चा होगा, क्या नहीं, वो मैं सब आपको एंड में बता देती हूँ। अभी मैंने ब्लॉग अपलोड नहीं किया है, अभी मैं ब्लॉग अपलोड करूँगी जल्दी से जल्दी। तो मैंने सोचा कि चलो जो हाइलाइट्स हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। तो सबको हर हर महादेव। मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये यात्रा जो थी मेरे लिए, मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं अमरनाथ जी की यात्रा पे जाऊँगी। हाँ, मैंने 12 ज्योतिर्लिंग के लिए बोला था, 4 धाम यात्रा के लिए बोला था, लेकिन मैंने ये बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि कभी मैं अमरनाथ जी की यात्रा पे जा पाऊँगी। क्योंकि मैंने लास्ट ईयर भी बोला था जाने के लिए, बट मैं जा नहीं पाई। लेकिन इस साल मेरे को जाके बहुत अच्छा लगा और मुझे लगता है कि हर हिंदू को एक बारी इस यात्रा पे ज़रूर जाना चाहिए। जो आप वहाँ जाके जो अनुभव करोगे वो आपको अनुभव मेरे को नहीं लगता कहीं और मिलेगा। जो वहाँ की वाइब्स हैं, जो वहाँ के नज़ारे हैं, जो वहाँ का फीलिंग है, जो आप वहाँ की पॉजिटिव जो वाइब्रेशन है वो आप फील करते हो अपने अंदर। आपके अंदर कहाँ से शक्ति आ जाती है आपको खुद भी नहीं पता चलता। और आप एंड में ये सोचते हो, जैसे कि मैं खुद सोच रही थी, मेरी जैसी मोटी भैंस आलसी लड़की जो चढ़ सकती है तो कोई भी कर सकता है। मैं खुद यही सोच रही थी जब मैं चढ़ गई थी। यात्रा मैंने पैदल करी और मैं पैदल ही उतर कर आई। जब मैं चढ़ भी गई थी तो मैं ये सोच रही थी कि मैं कैसे चढ़ गई मुझे नहीं पता। और उतरते समय भी मेरे को यही लग रहा था कि मैं कैसे उतर गई नहीं पता। हाँ, थोड़ी सी टफ़ है यात्रा, थोड़ी सी। अगर आप वैष्णो देवी गए हो और या अगर आप भैरवनाथ गए हो तो उससे थोड़ी सी टफ़ है यात्रा, लेकिन इतनी भी टफ़ नहीं है कि कर ना पाएँ। और मेरे को लगता है कि हमारे हिंदू धर्म में ऐसी कोई यात्रा या ऐसा कोई काम नहीं है जो हम लोग ठान लें और कर ना पाएँ। तो ये बात बहुत अच्छी है कि मैं दर्शन करी आई वहाँ पे। मैं बहुत भाग्यशाली हूँ जो मैंने 33 की एज में मैंने दर्शन कर लिए। और मुझे लगता है कि आपको सारे तीर्थ ना अपने, जब आपकी बॉडी में एनर्जी है, आपका खून गर्म है, आप यंग हो, आप सब कुछ करने के लिए तैयार हो, आपको लगता है कि मैं ये भी कर लूँगा, मैं वो भी कर लूँगा, आपको उसी समय ही यात्रा करनी चाहिए। क्योंकि उस समय बॉडी में एक जोश, एक अलग वाइब्रेशन होती है। और बुढ़ापे में तो देखो ये है कि क्या आप मतलब, हालांकि अमरनाथ जी पे भी बहुत ऐसे एजेड लोग थे जो आए हुए थे और जो पैदल हमारे साथ जिन्होंने चढ़ाई करी है और उतराई भी करी है। लेकिन हाँ, मुझे ये लगता है कि अगर आप एक यंग एज में कर लेते हो तो ज़्यादा ठीक रहता है। कुछ नहीं पता किसी का बुढ़ापा कैसा है, किसी का कैसा है। तो इसलिए मैंने तो सोचा है कि मैं अपने एक अच्छी एज में जाने से पहले ही मैं जितने भी मेरे से हो सकेगा भगवान की दया से इतने तीर्थ मैं निपटा लूँगी। अभी जैसा कि इस साल में मेरा चल रहा है 12 ज्योतिर्लिंग और 4 धाम यात्रा का, तो वो भी मैं कंप्लीट कर लूँगी जल्दी से जल्दी। अभी अभी आप भी हो गए हैं, 7 मंथ चल रहा है। तो अभी मेरे पास हैं 4-5 महीने हैं, तो मैं 4-5 महीने में मैं ये कर लूँगी। क्योंकि मेरे 6 दर्शन कंप्लीट हो गए हैं और बस 6 ही रह गए हैं। तो चलो मैं इस यात्रा का आपको बता देती हूँ। अमरनाथ यात्रा के लिए आपको सबसे पहला जो काम है, वो सबसे पहला आपको काम ये करना है कि आपको अपने नज़दीकी हॉस्पिटल से आपको अपना हेल्थ चेकअप कराना है। आप उनको, कुछ हॉस्पिटल्स को और कुछ डिस्पेंसरीज़ को या कुछ डॉक्टर्स को ये अथॉरिटी दी गई है कि वो आपका मेडिकल इस यात्रा के लिए कर सकते हैं। तो आप अपने जो भी नियर में आपके है हॉस्पिटल्स या डॉक्टर्स, आप उनसे पता करो। अगर उनको ये अथॉरिटी है तो आप उनसे अपना मेडिकल टेस्ट कराओ। फिर आप अपना यात्रा का रजिस्ट्रेशन कराओ। मेडिकल टेस्ट में वो आपको बता देंगे कि क्या क्या कराना है, वो एक पूरा पैकेज होता है, तो वो आप कराओ। फिर उसके बाद अपना रजिस्ट्रेशन कराओ और आप अपने बैग में कपड़े डालो और निकल जाओ। यहाँ से आपको सबसे पहले जाना पड़ेगा जम्मू। मैंने भी जम्मू से यात्रा स्टार्ट करी थी। तो मैं तो जैसे कि अपने हस्बैंड के साथ गई थी, तो इस वजह से बजट का तो खैर मुझे इतना नहीं पता, क्योंकि ज़्यादा पैसा खर्च हुआ नहीं और जो भी हुआ उन्होंने ही करा है, तो इसलिए। लेकिन हाँ, मैं आपको मोटा मोटा बता देती हूँ कि आप रजिस्ट्रेशन करा के आप सिंपली आप जम्मू पहुँच जाइए। और जम्मू पहुँच के आप वहाँ पे मतलब बोल दीजिए कि भाई हम अमरनाथ यात्रा के लिए आए हैं, तो वो आपको
उनका अपना कैंप होता है जिसमें आपको रख देते हैं आर्मी वाले। हालांकि वो पे करना होता है आपको, बट फूड मतलब मुझे कैंप का नहीं पता कि यात्रियों के लिए फ़्री है या नहीं है, लेकिन मैं जिस आर्मी कैंप में रुकी थी वो फ्री था, और मैं जितने भी कैंप में रुकी वो फ्री था। और मैंने वहाँ के कैंप के भी रेट पता करे थे, तो वो 200 300 400 पर पर्सन थे, ज़्यादा नहीं थे। और इस पूरी अमरनाथ यात्रा में आपको भंडारा जगह जगह मिल जाएगा, जो कि आपको फ़ूड का कोई ख़र्चा करने की ज़रूरत नहीं है। फ़ूड वहाँ पे आपको हर जगह चाय, कॉफ़ी, बिस्किट, नमकीन और इवन फुल मील आपको हर थोड़ी थोड़ी दूर पे मिल जाएगी, लेके जम्मू से लेके बालटाल और पहलगांव तक, और इवन ऊपर भवन तक जाने में भी आने में भी आपको भंडारा हर जगह मिल जाएगा। तो आपको फ़ूड की टेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। और ये नहीं है कि अगर भंडारा है तो भंडारे में सिर्फ दाल चावल और कढ़ी चावल और आलू पूड़ी ही है, सब कुछ मिलेगा आपको खाने के लिए। आप जो भी कहो, आप भल्ले पापड़ी, ढोकला, चीला, डोसा, पाव भाजी, सब कुछ आप मतलब जो भी आप इमेजिन कर सकते हो आपको सब कुछ मिलेगा भंडारे में खाने के लिए। तो फूड का तो मुझे लगता है कि कोई ऐसा खर्चा है नहीं, और रहने का भी कोई इतना ज़्यादा नहीं है। और वहाँ से मतलब अगर आप बालटाल से यात्रा करते हो या आप पहलगांव से करते हो, जैसे मैंने बालटाल से करी थी, तो बालटाल से लेके जम्मू तक की बसें फ्री थी वहाँ पे। जो मैंने देखा है वहाँ पे आवाज़ लगाते हैं आर्मी के जो बंदे हैं, वो आवाज़ लगाते हैं कि भाई जो भी पहलगांव मतलब पहलगांव से जम्मू जिनको जाना है तो वो जाके बसों में बैठ जाएँ, या जम्मू से जिन्हें बालटाल और पहलगांव जाना है तो वो जाके बस में बैठ जाएँ। तो वो टोटली बसें फ्री होती हैं। तो इस यात्रा में मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा खर्चा आएगा, लेकिन हाँ फिर भी आप मान लो कि एक बंदे का 4-5 हज़ार का आप खर्चा, ये भी मैं बहुत ज़्यादा बता रही हूँ, क्योंकि देखो स्टे आई थिंक फ्री है, ट्रांसपोर्ट फ्री है और फूड फ्री है। तो अगर ये तीनों चीज़ फ्री हैं तो मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा खर्चा होएगा। लेकिन फिर भी अगर मैं इनको भी जोड़ूँ, मिनिमम फूड तो आई गॉट 100%, मैं आपको गारंटी दे सकती हूँ कि फूड 100% फ्री है। थोड़ा मुझे कैंप में स्टे का है कि कैंप में स्टे फ्री है कि नहीं है, उसके लिए मेरे को थोड़ा, इसलिए मैंने आपको 5,000 का बजट बता दिया है कि आप 5,000 का बजट लेके चल सकते हैं। और ये जो आपकी जम्मू से जब यात्रा स्टार्ट होएगी, चाहे वो पहलगांव के लिए हो चाहे वो बालटाल के लिए हो, तो ये पूरा आर्मी की सेफ्टी में ही आपको लेके जाया जाता है, जिसको ये लोग जत्ता भी कहते हैं और कानवाई भी कहते हैं। तो इसके में ही सारी निकलती है, जिसमें कि आपको फुल आर्मी प्रोटेक्शन के साथ आपकी बसें निकलती हैं और उसी ही प्रोटेक्शन के साथ वापसी भी आती हैं। तो इनको ये बोलते हैं जत्ता निकालते हैं या कानवाई निकाल रहे हैं। तो आप अगर कानवाई जानते हो तो आपको पता होएगा। तो फुल सेफ्टी के साथ आपको लेके भी जाते हैं और फुल सेफ्टी के साथ आपको जम्मू छोड़ते भी हैं, तो कोई ऐसी बात नहीं है। और मुझे जहाँ तक ऐसा लगता है कि आर्मी कैंप में आपका रहना, मतलब जब आप जम्मू से रुकते हो, उन्होंने एक कैंप बना रखे हैं अपने, जहाँ सारे यात्री आके रुकते हैं और फिर वहीं से ही आपका जत्था निकलता है। तो वहाँ पे मेरे को लगता है कि फ़ूड और रहना फ्री होता है। लेकिन फिर भी आप एक 5,000 का मिनिमम बजट लेके चलिए। अगर बच जाएगा तो अच्छी बात है, नहीं बचेगा तो कोई नहीं, क्योंकि मैंने तो इस ट्रिप पे कुछ भी, इस यात्रा पे कुछ भी खर्च नहीं किया है, सब हस्बैंड ने खर्च किया है। तो इस वजह से मुझे इसका आइडिया नहीं है। फिर भी एक मैं मिनिमम, और हाँ, यात्रा करते समय आपको जिन चीज़ों का ख्याल रखना है, चढ़ाई करते समय खासकर मैं आपको बता देती हूँ, गर्म कपड़े ज़रूर रखने हैं, आपको मेडिसिन रखनी है। हालांकि रास्ते में आपको मेडिसिन फैसिलिटीज़ भी मिलेगी, लेकिन अगर आपकी सिचुएशन नहीं है वहाँ तक पहुँचने की, आपके हाथ पैरों में ज़्यादा दर्द हो रहा है या सर में ज़्यादा दर्द हो रहा है, तो आप मेडिसिन भी रखो जो आपकी रेगुलर है। जैसे मेरे को माइग्रेन है तो मैंने माइग्रेन की और वॉलेनी वगैरह मैंने रखी थी। तो आप एक तो गर्म कपड़े ज़रूर रखिए, और आप कंफर्टेबल शूज़ पहनिए, स्पोर्ट शूज़, ठीक है। और दूसरा, आप मेडिसिन ज़रूर रखिए, रेन कोट ज़रूर रखिए, और एक आप रखिए, अगर आप रास्ते में, वैसे तो आपको पानी हर जगह ही मिल जाएगा, पानी चाय हर जगह मिल जाएगा, लेकिन आप ग्लूकोज रख लीजिए, ग्लूकॉन डी या ग्लूकोज, जो कि आप थोड़ी थोड़ी देर में एक एक घूंट लेते चलें, क्योंकि ऊपर जाते जाते ऑक्सीजन थोड़ी सी कम हो जाती है। बहुत कम नहीं होती, मुझे ऑक्सीजन की कोई दिक्कत नहीं हुई। तो ऑक्सीजन लिटिल बिट कम होती है, तो आप थोड़ी देर में अगर आप पानी पीते रहेंगे, या रास्ते में आपको गोली टॉफ़ी भी देते हैं कि ये मीठी गोली ये वो, तो अगर आप वो भी मतलब गले में डाल के रखते हैं मुंह में, तो आप उससे आपका गला नहीं सूखता। आपका गला सूखेगा तो आपको घबराहट होएगी और सांस लेने में दिक्कत होएगी। तो वो आपको रास्ते में ही टॉफ़ी वॉफ़ी सब दे देते हैं वो लोग, लेकिन फिर भी आप खुद से रख सकते हो। अगर आपको च्युइंगम खानी है तो आप च्युइंगम रख सकते हो।
है ना। तो ये सब चीज़ें हम भी लेके गए थे। और एक मास्क ज़रूर रखना, क्योंकि आते समय या जाते समय डस्ट थोड़ी, अगर बारिश नहीं हुई है तो उस रोड पे काफ़ी डस्ट होती है, जो कि आपको काफ़ी, अगर आपको लंग्स में दिक्कत होगी सांस लेने में, तो आप मास्क ज़रूर रखिएगा। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको यात्रा पे ज़रूर लेके जानी हैं। और ये पूरा एक कंक्लूज़न है जो मैंने निकाला है यात्रा के लिए। मेरी भी पहली बार थी यात्रा, तो मैं भी कुछ चीज़ें नहीं लेके गई थी, जैसे मैं मास्क नहीं लेके गई थी। लेकिन हाँ, रास्ते में वहाँ मास्क भी मिल जाते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। सेवा उन्होंने हर चीज़ की रखी है। अब डिपेंड करता है कि जब आप गए हो वो चीज़ ख़त्म हो गई है या वो चीज़ नहीं है, अभी नहीं है, आपको 1 घंटे बाद मिल जाएगी और आपके पास 1 घंटे का टाइम नहीं है। तो घर से जो 1-2 चीज़ें हैं आप लेके जा सकते हो। गर्म कपड़े तो ऑब्वियसली आपको लेके ही जाने हैं। रेनकोट आपको वहाँ ईज़िली अवेलेबल हो जाता है, मेडिसिन भी आपको ईज़िली अवेलेबल हो जाएगी। और इवन जहाँ आप खाना खा रहे हो या जो भंडारा लगा हुआ है, वहाँ आपको क्या कहते हैं, खट्टी मीठी गोली, आम की गोली, हींग गोली, मतलब जितनी भी ये चटर पटर वाली गोलियाँ होती हैं, ये सब आपको मिल जाती है, तो कोई दिक्कत नहीं होती। और रास्ते में भी आपको फुल मेडिसिन फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करी जाती है। पानी, क्योंकि झरने हैं तो आपको हर जगह ही पानी मिल जाएगा पीने के लिए फ्रेश, तो वो कोई दिक्कत नहीं है। और खाने के लिए भी आपको रास्ते में चाय, भंडारा सब कुछ मिलेगा, उसकी भी कोई दिक्कत नहीं है, खाने की भी। और मेडिसिन फैसिलिटीज़ भी आपको, ऑक्सीजन हर जगह मिल जाएगी। वहाँ पे ऑक्सीजन सिलेंडर्स थोड़ी थोड़ी दूर में लगा रखे हैं, जो कि अगर किसी को ऑक्सीजन की कमी हो रही है तो वो ऑक्सीजन भी दे देते हैं। तो ये था मेरा पूरा ट्रिप का कंक्लूज़न जो मैंने आपको बताया है ज़रूरी। तो चलिए मिलेंगे एक और नई यात्रा में, जब तक के लिए नमस्कार। आप मेरी ये वीडियो देख के जाएंगे तो मुझे लगता है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें समझ पाएंगे, जो कि ज़रूरी है इस ट्रिप पे जाने के लिए। जैसे मैं पहली बार गई थी तो मैंने कोई वीडियो नहीं देखी थी, तो मेरे को वहाँ जाके थोड़ी बहुत चीज़ों की परेशानी हुई, जो कि मैनेज कर ली। लेकिन अगर आप ये वीडियो देख के जाओगे तो आपको नहीं परेशानी होगी, क्योंकि आप घर से पूरी तैयारी से निकलोगे। और चढ़ाई, थोड़ी सी चढ़ाई, लिटिल बिट थोड़ी वैष्णो देवी से ज़्यादा है, लेकिन हाँ बहुत अच्छे नज़ारे हैं। आपको पता भी नहीं चलेगा आप कब ऊपर पहुंच जाएंगे और कब नीचे आ जाएंगे। हेलीकॉप्टर की फैसिलिटीज़ भी है। हेलीकॉप्टर चलता है, बालटाल से ही चलता है, बालटाल सोनमर्ग से। और वो लेता है 6500 आने जाने का। लेकिन वो जहाँ आपको उतारेगा हेलीकॉप्टर, वहाँ से आपको 6 किलोमीटर नीचे आना पड़ेगा। और ये पूरी चढ़ाई आई थिंक 16 किलोमीटर की है। 16 से थोड़ी सी ज़्यादा है, 16 बताते हैं बट 16 नहीं है, 16 से थोड़ी ज़्यादा है। तो हेलीकॉप्टर भी चलते हैं, खच्चर भी हैं, पालकी भी हैं, पिट्ठू भी हैं। आपको जैसे जाना चाहे आप वैसे जा सकते हो, लेकिन मैं आपको यही कहूँगी कि अगर आपको जाना है तो आप अपने पैदल ही यात्रा करें। ठीक है, चलिए जब तक के लिए हर हर महादेव। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपको कोई भी डाउट है इस यात्रा को लेके तो आप मुझे मैसेज डाल सकते हैं, मैं आपके मैसेज का रिप्लाई करूँगी, कुछ भी अगर आपको पूछना है तो। चलिए, हर हर महादेव, जय शिव शंभू।